संपूर्ण वाल्मीकि समाज को मेरा सप्रेम राम राम। मैं महाराष्ट्र के अकोला शहर से उमेश लखन। जी हाँ, आज पंचायत परिषद का सकारात्मक दृष्टिकोण आपके समक्ष लेकर आने वाला हूँ। महाराष्ट्र के नंदुरबार शहर के संदर्भ में, वहाँ की पंचायत और वहाँ के पदाधिकारियों के संदर्भ में आज चर्चा करने वाला हूँ। मित्रों, आज हम देखते हैं कि नंदुरबार शहर की पंचायत और वहाँ के पदाधिकारियों की चर्चा आज संपूर्ण महाराष्ट्र में एक उच्च स्तर पर और एक अच्छे आदर्श के साथ में की जाती है। क्यों की जाती है? नंदुरबार शहर की पंचायत की चर्चा पूरे महाराष्ट्र के अंदर क्या कारण है कि वहाँ की पंचायतें बाकी की पंचायतों से अलग है? क्या कारण है कि नंदुरबार की पंचायतें बाकी की पंचायतों को एक आदर्श और एक प्रेरणा देने का कार्य करती है? जानते हैं नंदुरबार पंचायत और वहाँ की सकल पंचायत के संदर्भ में। मित्रों, अगर हम नंदुरबार शहर के पंच और वहाँ की पंचायत के संदर्भ में अगर बात करें तो हम लोग वहाँ पाएंगे कि वहाँ की पंचायतों ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझा है कि हमारे पूर्वजों ने पंचायतों का हमारी समाज में इसलिए निर्माण किया था ताकि हम समाज को नई दिशा और नेतृत्व दे सके। समाज के अंदर शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और राजकीय भविष्य हम समाज को किस तरह से दें, उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए, उनके रोजी रोजगार के लिए किस तरह से कार्य किया जाए, उनके भविष्य को लेकर किस तरह से दिशा और निर्देश दिया जाए, इसके संदर्भ में पंचायत का निर्माण हुआ था। इस बात को उन्होंने जान लिया। नंदुरबार पंचायत के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने वहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता और पंचायत के बीच में आपसी समन्वय बनाकर और वहाँ पर एक नियोजनबद्ध तरीके से कार्य करना प्रारंभ किया, जिसके चलते उन्होंने वहाँ पर नगर परिषद द्वारा एक समाज की शादी ब्याह के लिए, किसी भी प्रकार के शुभ कार्य या मौत मट्टी के कार्य के लिए एक सामाजिक सभागार का निर्माण करवा कर लिया। उसी के पश्चात उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के लिए एक सुंदर सा वाचनालय का निर्माण भी वहाँ पर करवाया। युवाओं का और वृद्धजनों का शरीर सुदृढ़ और निरोगी रहे, उसके लिए उन्होंने वहाँ पर व्यायामशाला का निर्माण किया। उसी के साथ साथ में मृत्यु के पश्चात में महिलाओं को नदी पर स्नान करने के लिए जाना पड़ता था, उन्होंने महिला स्नान गृह की व्यवस्था भी नंदुरबार शहर के स्थानिक मोहल्ले के अंदर ही करवाई। इसी के साथ साथ में मित्रों, एक सबसे बड़ी उपलब्धि नंदुरबार पंचायत की ये है कि उनका खुद का एक बैंक का खाता है जो कि पंचायत के नाम से है और उस खाते में 1,58,000 रुपये की रकम उनके पास में शेष जमा है अब तक की माहिती के अनुसार। इसी के साथ साथ में उनके पास में 3 लोगों को पैसा जमा करने का और निकालने का अधिकार है। इसका वह पूरा हिसाब एक नंदुरबार पंचायत मंडल की एक पावती होती है, वो पावती से शादी ब्याह में, मौत मट्टी में मिलने वाली जो धनराशि है, उस धनराशि का पूर्ण संग्रह लिखित रूप से आदान और प्रदान समाज के बीच में करते हैं और इसका हिसाब वार्षिक सभा लेकर वह समाज को देते हैं। इतना नियोजनबद्ध तरीके से वहाँ की नंदुरबार की पंचायत और वहाँ की सकल पंच कर रहे हैं, जो कि हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। इसी के साथ साथ में वहाँ पर श्री नवल स्वामी सेवा समिति के संयुक्त विद्यमाने वहाँ की पंचायत, वहाँ के पहली से लेकर तो 10वीं फाइनल हुए तक बच्चे जो उत्तीर्ण होते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको गौरवान्वित करते हैं, उनका सामाजिक सत्कार करते हैं और उन्हें यथाशक्ति अनुसार बख्शीश भी प्रदान करते हैं। उसी के साथ साथ में 15 अगस्त और 26 जनवरी का कार्यक्रम, झंडा वंदन का कार्यक्रम वहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता और सकल पंच इनके संयुक्त विद्यमाने उनकी उपस्थिति के अंदर किया जाता है। वहाँ पर नवल स्वामी जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि जयंती, श्री राम जयंती, बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती, अनेक महापुरुष मातृशक्तियों की जयंती भी सामाजिक कार्यकर्ता और सकल पंच इन दोनों के समन्वय के बीच में ही समाज में हर्षोल्लास के साथ में मनाई जाती है। इसी के साथ साथ में वहाँ पर पंचायत परिषद का एक लेखी रजिस्टर है और उस लेखी रजिस्टर के अंदर उनके ही हाथों से अंकित किए हुए पंचायत परिषद के पदाधिकारियों के नाम भी है। उसी के साथ साथ में मित्रों, नंदुरबार शहर से महाराष्ट्र स्तर पर कार्य करने वाले जमदार सरदारों का भी बहुत सारा निर्माण हुआ है। बहुत सारे पदाधिकारी नंदुरबार शहर से ऐसे भी निकले हैं जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर अपनी बात रखते हैं, महाराष्ट्र का नेतृत्व करने की क्षमता भी रखते हैं। इतने सुनियोजित तरीके से और इतने अच्छे तरीके से नंदुरबार शहर की पंचायतें आज
महाराष्ट्र में काम कर रही है और स्थानिक तौर पर काम कर रही है। उसी के साथ साथ में आज दूसरी पंचायत की बात करेंगे जो महाराष्ट्र में बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है, जो 1 माह या 1.5 माह पूर्व ही रजिस्टर हुई है संवैधानिक पद्धति से, जिसका नाम है वाल्मीकि मेहतर समाज बहुउद्देशीय सर्वांगीण विकास संस्था धुले, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 20/2021। यह पंचायत रूढ़िवाद पंचायत नहीं है, लेकिन ये संस्था के नाम से रजिस्ट्रेशन होकर पंचायत कार्य कर रही है। यह पंचायत ने यह महाराष्ट्र में दिखा दिया है कि समाज में रूढ़िवाद पंचायत के माध्यम से ही कार्य किया नहीं जा सकता, किसी भी संस्था के माध्यम से कार्य किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि जमदार सरदार बनकर ही आप काम कर सकते हैं, आप एक सामाजिक पदाधिकारी रहकर भी समाज के अंदर काम कर सकते हैं। परंतु यह पंचायत बाकी की पंचायतों से भी अलग होती है, इसलिए अलग होती है क्योंकि इन्होंने यह निर्णय लिया और इस बात का उन्होंने आकलन लगाया कि हम लोग केवल शादी ब्याह तक सीमित न रहते हुए समाज के राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजकीय विषयों पर भी काम करेंगे। समाज के हम उस हर विषय पर काम करेंगे जिसकी समाज में आज आवश्यकता है। यानी कि अगर साफ साफ शब्दों में कहूँ तो शादी ब्याह तक सीमित न रहते हुए इसके भी आगे दूर दृष्टिकोण से उन्होंने अपना योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया। अभी कुछ ही समय पूर्व वहाँ पर एक विवाह संपन्न हुआ जो 12 बज के कुछ मिनट पर संपन्न हो चुका था। 3 बजे वहाँ का मंडप खुल चुका था। उसकी खुशी के अंदर वहाँ पर वहाँ के जो वर वधू पक्ष के लोगों ने उन्हें आर्थिक राशि भी प्रदान 1100 रुपये के रूप में की। उसके माध्यम से निश्चित ही भविष्य के अंदर वो कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करेंगे ही। और उन्होंने वहाँ पर उन दोनों दाम्पत्यों को, नव दाम्पत्यों को एक वैवाहिक प्रमाण पत्र भी प्रदान किया, जो कि कई वर्षों से काम कर रही रूढ़िवाद पंचायतों ने नहीं कर पाया। इतना अच्छा कार्य एक रूढ़िवाद पंचायत परिषद जो कि नंदुरबार शहर की है उनके माध्यम से किया जा रहा है, और एक नई पंचायत जो कि संवैधानिक पंचायत है उसके माध्यम से किया जा रहा है। मित्रों, दोनों की विचारधाराएं समान है, उनका लक्ष्य एक ही है, केवल समाज का हित और समाज के अंदर आपसी भाईचारा और समाज को न्याय देने के लिए प्रयास करना, इन दोनों का एक ही लक्ष्य है। बाकी की पंचायतें ये क्यों नहीं कर पा रही है? महाराष्ट्र में ऐसी बहुत सारी पंचायतें हैं जो ये काम करने के लिए व्याकुल है, वह परिवर्तन की आवाज़ उठाते हैं, परंतु उन पंचायत के अंदर भी परिवर्तनवादी सोच वाले जो कुछ पदाधिकारी है उनकी आवाज़ दबा दी जाती है या अनसुनी कर दी जाती है। बहुत सारे पदाधिकारी हैं जो समाज में परिवर्तन चाहते हैं, यह नियम वो लागू करना चाहते हैं, परंतु जो रूढ़िवाद और अपना झूठा वर्चस्व रखने वाले पदाधिकारी हैं जो समाज का हित नहीं चाहते, वह उनकी आवाज़ को अनसुना कर देते हैं, उनकी आवाज़ को भाव देते नहीं, और इसी की वो घुटन महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये घुटन से वो बहुत जल्द बाहर निकलेंगे और आने वाले भविष्य में वो कुछ ना कुछ करेंगे। परंतु महाराष्ट्र में ये जो पंचायतें हैं जो कि नंदुरबार और धुलिया पंचायत का आदर्श ना लेते हुए ये क्या कर रहे हैं, इस पर भी हमें प्रकाश डालना पड़ेगा, तो मैं उस पर भी प्रकाश डालता हूँ। मित्रों, समाज में प्रश्न यह उपस्थित होना चाहिए कि जिस तरह से नंदुरबार और धुलिया की पंचायतें समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर कार्य कर रही है, फिर बाकी की पंचायतें महाराष्ट्र के अंदर क्या कर रही है? बहुत सारी पंचायतें भी है जो अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन ज़्यादातर पंचायतें वह क्या कर रही है उस पर भी प्रकाश डालना मैं यहाँ पर आवश्यक समझता हूँ। तो वह क्या कर रही है ये जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, बहुत सारी पंचायतें यह काम कर रही है कि समाज में बेड़े बना रही है और बेड़े बनाकर बेड़ों की बंदी कर रही है, और जिस बात की उन्हें लज्जा आना चाहिए परंतु उन्हें लज्जा नहीं आती है, पत्रिकाओं के अंदर भी अपने बेड़ों का उल्लेख कर रही है। इस बात की लज्जा उन्हें आना चाहिए परंतु लज्जा उन्हें आती नहीं। उसी के साथ साथ में वह अपने पदों का दुरुपयोग भी कर रही है। पदों का दुरुपयोग करने के बाद में वह समाज के अंदर अपना झूठा वर्चस्व किस तरह से रखा जाए, वह झूठा वर्चस्व टिकाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। ये उनके कार्य है, ये उनके सामाजिक कार्य है। उसी के साथ साथ में बावनी पंचायत के नियमों को किस तरह से तोड़ा जाए, बावनी पंचायत के नियमों को समाज से किस तरह से वंचित रखा जाए, वह नियम समाज में प्रकाशित होने से किस तरह से रखा जाए, इसके लिए भी वह कार्य कर रहे हैं। उसी के साथ साथ में सामाजिक कार्यकर्ताओं का, नवयुवक कार्यकर्ताओं की आवाज़ को किस तरह से दबा जाए, उनकी परिवर्तनवादी सोच को किस तरह से दबा जाए, यह आवाज़ दबाने के लिए भी वह योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं।
उसी के साथ साथ में समाज के अंदर कौशल्यवान, गुणवान, गुणवंत विद्यार्थी, कामगार नेते, नगर सेवक, नगर सेविका, ऊंचे पदों पर काम करने वाले नेतागण और समाज का गौरव बढ़ाने वाले सभी लोगों का सम्मान वह छीन रहे हैं। उन्हें सम्मान से वंचित रखने का कार्य बहुत सी पंचायतें कर रहे हैं, जो कि बात गलत है। समाज ने उन लोगों से यह प्रश्न करना चाहिए कि आप लोग भी समाज के अंदर नंदुरबार और धुलिया पंचायतों की तरह कार्य क्यों नहीं करना चाहते। धुलिया पंचायत और नंदुरबार की पंचायत आज समाज में आदर्श बनी हुई है, तो तुम लोग भी यह आदर्श समाज में क्यों लागू करना नहीं चाहते। ये मेरा आज का प्रश्न है, जो कि प्रश्न आज मेरी समाज के हर घटक का है। यह वीडियो मैंने परिवर्तन के लिए बनाया है, एक सकारात्मक चर्चा समाज के अंदर हो इसलिए बनाया है, और मैं चाहूँगा कि यह वीडियो आप समाज तक पहुँचाएँ और इसमें हमारे महाराष्ट्र की जो पंचायतें हैं और महाराष्ट्र में स्थानिक पंचायतें जो कार्य कर रही है, आप इस वीडियो को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए। यह बदलाव साधारण सा बदलाव है, आप भी कर सकते हैं। साधारण कार्य है परंतु आपको महान बनाएगा। करके देखिए, मज़ा आएगा और समाज के अंदर एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी तैयार होगा। समाज के प्रति आप भी आदर्श बन सकते हैं, जिस तरह से नंदुरबार और धुलिया शहर की रजिस्ट्रेशन पंचायत बन रही है। तो आप सभी के भविष्य की मनोकामनाएं, मेरे समाज के शिक्षण की मनोकामनाएं, आप सभी के आरोग्य की मनोकामनाएं करते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। और एक बात कहना चाहूँगा कि हो गई है पर्वत सी पिंड, अब पिघलना चाहिए। हिमालय से नई गंगा अब निकलना चाहिए। मेरा इरादा नहीं है कि कोई फसाद खड़ा हो, मैं चाहता हूँ कि यह तस्वीर बदलनी चाहिए, ये तस्वीर बदलनी चाहिए, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। आप सभी का दिन शुभ हो। जय श्री राम।